सनातन एकता पदयात्रा 2.0 का यह वह स्थान है जहाँ यात्रा का प्रथम विराम रहेगा। प्रथम का जो शाम का विराम रहेगा इसी पंडाल में रहेगा। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने लोगों के श्रद्धालुओं के रुकने की यहाँ व्यवस्थाएं की गई, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, महिलाओं के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, अभी कितना काम बाकी है और कितना हो गया है। तो हम आपको पूरा पंडाल का भ्रमण करवाएंगे और एक एक चीज़ बताएंगे। दिल्ली से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित झिरखोद मंदिर प्रांगण में मौजूद है, जहां बागेश्वर महाराज की यात्रा जो 2.0 पद यात्रा 7 तारीख से प्रारंभ होगी, उसका 7 तारीख को शाम का पड़ाव इसी मैदान में होगा, जहां हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यह दूसरी पद यात्रा है जो दिल्ली से 7 तारीख को सुबह 7 बजे कार्यक्रम के अनुरूप जो विभिन्न कार्यक्रम होंगे उसके बाद साधु संतों के द्वारा ध्वज दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया जाएगा, जिसका विराम इसी पंडाल में होगा जहां हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यहाँ जो झिरखोद मंदिर है, यह इस क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर क्षेत्र के जो लोग हैं हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। इसी के बगल में जो मैदान है उसमें यह टेंट लगाया गया है। टेंट लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है इस पंडाल का। यहाँ लाइटों के कार्य किए जा रहे हैं, जो लाइटें लगातार लगाई जा रही हैं। 1000 लाइटों से यह पूरा पंडाल जगमगा उठेगा। और इस पंडाल में आप देख रहे हैं उस साइड जो आगे की ओर एक मंच बनाया गया है, जिसमें जो रात्रि में यहाँ श्रद्धालु रुकेंगे उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर महाराज जी आएंगे और जो यहाँ पर संगीतकार आएंगे, जो संगीत की टीम आएंगी, इसी मंच से अपनी प्रस्तुति देंगे। तो यह जो यहाँ जो मैदान है, लगभग जो टेंट की अगर बात करें तो 1 लाख वर्ग फुट एरिया से ज़्यादा में यहाँ पर पेरेन पंडाल लगाए जा चुके हैं। अब उनकी लाइटिंग जो अंदर पंडाल के अंदर उसकी लाइटिंग का काम किया जा रहा है। और लगभग अन्नपूर्णा की अगर बात करें, जहाँ जो श्रद्धालु भक्त आएंगे पदयात्रा में, उनके जो खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, उनके लिए भंडारा प्रसाद वितरण रहेगा। लगभग 15,000 वर्ग फुट एरिया के अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मैदान है वो रखा गया है, उसमें भक्त श्रद्धालुओं के भोजन प्रसादी की व्यवस्था की जाएगी। तो 2.0 जो बागेश्वर महाराज की सनातन एकता पदयात्रा है, यह एक ऐतिहासिक पदयात्रा होने जा रही है। इसके पहले जो पहली पदयात्रा निकाली गई थी वह बागेश्वर धाम से ओरछा जो बुंदेलखंड के अयोध्या के रूप में जाना जाता है वहाँ तक निकाली गई थी। उसमें भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। भारत देश के अलग अलग फील्ड से आने वाले सेलिब्रिटी, चाहे वो फिल्मी जगत से हो कर और चाहे वो राजनीतिक जगत से हो, व्यासपीठ से हो, सभी उस यात्रा में शामिल हुए थे। उससे ज़्यादा उत्साह इस बार इस यात्रा के लिए लोगों का दिख रहा है। तो जो दूसरा पंडाल है, हमने आपको पहले पंडाल दिखाया और ये दूसरा पंडाल लगाया जा रहा है। सभी पंडालों में यहाँ पर फॉर्म की गद्दे बिछाए जाएंगे और उनके श्रद्धालु जो आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था की जाएगी। और श्रद्धालुओं के साथ महिला पुरुष भी शामिल होंगे, तो महिलाओं के रुकने की अलग व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं के रुकने की और उनकी जो व्यवस्था देखेगी, क्योंकि यहाँ वॉलंटियर भी भारी संख्या में मौजूद रहेंगे। उनकी महिलाओं की व्यवस्था देखने के लिए अलग से महिला वॉलंटियर, लगभग 500 वॉलंटियर की धाम के द्वारा व्यवस्था की गई है और उनके द्वारा यहाँ उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है। तो उनकी अलग लेटने की व्यवस्था होगी, नहाने धोने की व्यवस्था होगी अलग से, महिलाओं के लिए अलग जगह चिन्हित की गई है। यह पंडाल जो आप देख रहे हैं, जो मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर अन्नपूर्णा की व्यवस्था रहेगी, जहाँ पर जो भक्त श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अन्नपूर्णा प्रसादी यहीं पर उन्हें मिलेगी, यहीं से वो ग्रहण करेंगे। उनके लिए अलग से गेट बनाया गया है, मेन रोड से एक गेट बनाया गया है। गेट के माध्यम से, उस गेट के माध्यम से वो यहाँ पर एंट्री करेंगे और यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पूरे मैदान में उनके खाने पीने की व्यवस्था क्रम बाई क्रम रहेगी। यहाँ लाइनें लगाई जाएंगी, जो बैरिकेडिंग लगी हुई दिखाई दे रही है वहाँ से लाइनें लगेंगी और इन लाइनों के माध्यम से उन्हें भंडारा प्रसाद ग्रहण करवाया जाएगा। भंडारा प्रसाद बनाने के लिए बड़ी बड़ी 5 देसी भट्टियाँ बनाई गई हैं, जिनमें आग जला करके बड़े बड़े भगोने टपों के माध्यम से उनके लिए भंडारा प्रसाद बनाया जाएगा। तो यह यात्रा का प्रथम पड़ाव है जहां हम पहुंचे हुए हैं। हमने आपको एक एक जानकारी दी है। यहाँ लगभग एक साथ एक जगह पर 50,000 से अधिक श्रद्धालु जो पदयात्री रहेंगे उनके रुकने की व्यवस्था की जा रही है। और ठंडी का मौसम है, तो महाराज जी ने पहले भी अपील की है कि आप लोग ओढ़ने का जो चादर और कंबल है अपने साथ लेकर चलें। नीचे बिछाने का जो गद्दा रहेगा वो धाम के द्वारा दिया जाएगा। तो और धाम की समिति जो अपने साथ पदयात्रियों के लिए लगभग 40 से 50,000 श्रद्धालुओं की सामग्री साथ लेकर के चलेगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रक रहेंगे। उनके आने जाने के लिए जो सामग्री के लिए उनकी सेवादार रहेंगे। अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, लगभग 15 से अधिक जो मेन टीमें हैं वो काम कर रही हैं। उनके द्वारा उनके नीचे जो और उप प्रभारी बनाए गए हैं, एक प्रभारी जो बनाया गया है, प्रभारी के नीचे उप प्रभारी सहित लगभग 15 से अधिक टीमें अलग अलग कार्यों में लगी हुई हैं।
तो जो है वो पंडाल हमने पूरा दिखाया कि जहाँ पहले दिन का पड़ाव रहेगा। दिल्ली में जो यात्रा रहेगी लगभग 15 किलोमीटर लंबी यात्रा रहेगी, जिसमें ये आखिरी पड़ाव रहेगा। मतलब यात्रा अगर दिल्ली के वहाँ कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होती है और रात्रि में रुकती है। इसके अलावा जो आगे का पड़ाव रहेगा वो हरियाणा राज्य में होगा। तो हमने आपको पूरा वीडियो में बताया कि किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी, कहाँ मंचीय कार्यक्रम होंगे, कहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कहाँ पर महिलाएं के रोकने की व्यवस्था है, किस तरीके की महिलाओं के रोकने की व्यवस्था रहेगी, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, कितने वर्ग फुट एरिया में टेंट लगाया गया है, जो भंडारा प्रसाद की व्यवस्था है कहाँ पर की गई है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, कहाँ पर जो मंदिर के बगल में किस और टेंट लगा हुआ। तो हमने इस वीडियो में आपको पूरा बताया है। और आगे की जो दूसरे दिन की यात्रा का पड़ाव रहेगा, हम आगे जो दूसरी जगह जो यात्रा का जो फरीदाबाद में यात्रा का पड़ाव रहेगा वहाँ पे भी पहुँच करके हम आपको एक एक जानकारी देंगे, कहाँ से आपको एंट्री करनी है, कहाँ से आपको प्रसादी ग्रहण करने के लिए कहाँ से लाइन लगेगी, कहाँ से आपका प्रसादी ग्रहण करने के लिए गेट रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम पूरी यात्रा का पल पल का कवरेज आपको देते रहेंगे।